मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और विभिन्न प्रबंधों का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की क्षमता, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 11,87,275 डोज प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा के अलावा पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद कर जमीनी स्तर पर कोविड महामारी बचाव के लिए जन जागरूकता लाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए जन प्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाना बहुत आवश्यक है और जन जागरूकता से ही वायरस की चेन को तोड़ा जा सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि होम आइसोलेशन में कोविड मरीजों के लिए समर्पित हेल्पलाइन के साथ साथ ई-संजीवनी और दूरभाष नंबर 104 के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने होम आइसोलेशन में कोविड मरीजों की सहायता और परामर्श के लिए चिकित्सकों को उनसे संपर्क करने के निर्देश भी दिए। सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति तथा टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान एवं जे.सी. शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं प्रधान निजी सचिव डॉक्टर R.N. बत्ता, मिशन निदेशक NHM डॉक्टर निपुण जिंदल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। एक तो हमने ये निर्णय लिया है कि लॉकडाउन की तरफ अभी तक नहीं जाएंगे। दूसरी बात, हमने एक बात को लेकर के कि भी नीचे के मैकेनिज्म को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। जैसे हमको बेड कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। लगभग 2000 बेड कैपेसिटी एट प्रेजेंट हमारे पास जो है ऑक्सीजन के साथ कोविड के पेशेंट के लिए हमने अवेलेबल रखी है। लेकिन जो मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हो सकता है हमको इसको भी थोड़ा इन्हांस करने, तो कैपेसिटी कहाँ कहाँ बढ़ाई जा सकती है, जिस तरह के मामले आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आ रहे हैं, उस तरह से वहाँ फोकस होकर के काम किया जाए ताकि बेड कैपेसिटी को बढ़ा सके। तीसरे, हमने जो टोटल सप्लाई जो रिक्वायर्ड इसके लिए है, जिसमें आपकी पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, ये तमाम सारी चीज़ें, इनकी उपलब्धता पर भी हमने बातचीत की। ये सारी चीज़ें, सप्लाई चेन हमारी बिल्कुल मेंटेन्ड है बहुत मजबूती के साथ, और उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार की शॉर्टेज नहीं है। ऑक्सीजन से रिलेटेड भी हमने बातचीत की। ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पर किसी भी जगह जो है उसमें शॉर्टेज नहीं है और ना होने की संभावना अभी तक है। इसके बाद जो है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाते जो है उसमें रेमडेसिविर जो है वो डाली जाती है, वो दी जाती है, तो उस सारी चीज़ के लिए भी हमारे पास उपलब्धता उस मेडिसिन की है। वो भी हमने आज थोड़ा सा इस बात को लेकर के रिव्यू किया। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें आम जन जो है उसमें अपनी सहभागिता दे, इसको इस वायरस से बचने के लिए काम कर सके, लोगों को प्रेरित कर सके, जागरूक कर सके। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, तमाम ऐसे लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करके, ताकि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी चिंता वहाँ पर हो सके, और उसके साथ में जो लोग जहाँ उनके परिवारों में कठिनाई आ रही है उनकी भी चिंता हो सके। और उसके साथ में हमने इस बात को लेकर के भी हमने विचार किया है कि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनका हम जो 104 है हमारी जो इसकी हेल्थ की सेक्टर में जो हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से वहाँ घर में जो लोग हैं होम आइसोलेशन में उनकी भी सेहत का ख्याल लिया जा सके। ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, टेम्परेचर कितना है, उस बात को भी मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। पहले किया था हमने। इन तमाम बातों के लिए ये आवश्यकता महसूस हुई कि हम जा कर के खुद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा कर के वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक करें। अधिकारियों के साथ साथ में बैठक करने के साथ तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग हमारे समाज के संगठन हैं, उनके साथ में बातचीत करें। उसके लिए हम पहले भी इस तरह से प्रयास कर चुके हैं। मंडी और कांगड़ा जा कर के मैं पिछले दिनों में जा कर के आया हूँ, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब मंडी मीटिंग की तो मंडी के साथ हमने वर्चुअली जब कुल्लू भी कनेक्ट किया था, और उसी तरह से जब कांगड़ा की थी हमने तो कांगड़ा के साथ हमने चंबा कनेक्ट किया था। तो कल मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ, नालागढ़ में, जिस एरिया में ज़्यादा इम्पैक्ट है,
उसके बाद फिर ऊना जाऊंगा, ऊना के बाद हमीरपुर जाऊंगा। उसके बाद आगामी भी हमारे कुछ जगह जाने के जो उस प्रकार के जिला स्तर पर हमने निर्णय किए हैं, ताकि हम इफेक्टिवली इस वायरस के इस दौरान जो है वो लोगों के लिए इस वायरस से बचने के लिए जो उपाय कर सकते हैं, जो कदम उठा सकते हैं, बेहतर सुविधा दे सकते हैं, वो हम कर सकें। नहीं, अभी सारी चीज़ों को लेकर के अभी हम उस दिशा में अभी तक विचार कर रहे हैं। मैं 3 दिन के बाद फिर से जब वापस वहाँ से टूर से आऊँगा तो उसके बाद फिर से रिव्यू। सर, जो कुंभ से वापस आ रहे हैं, क्या उन्हें भी नेगेटिव रिपोर्ट आर्टिफिशियल लानी पड़ेगी या जो टेस्टिंग के लिए? तो मैं तो उसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी लोग इस प्रकार से ऐसी जगह जहाँ सोशल गैदरिंग्स, बड़ी गैदरिंग्स में गए हैं प्रदेश से बाहर, और जहाँ कोविड के मामले बहुत एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, ज़्यादा नंबर में हैं, वो अपने आप इनिशिएटिव ले, अपने ऊपर भी जिम्मेवारी मुझे लगता है कि आज की तारीख में समाज को लेनी चाहिए कि हम अगर ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद घर वापिस आ रहे हैं तो परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, गांव के लोग जो है संक्रमित हमारी वजह से न हो, वो अपने आप आगे आएँ और अपने आप आगे आकर के जो है वो टेस्ट, चाहे वो रैपिड टेस्ट है, चाहे वो हमारा RT-PCR है, तो दोनों टेस्ट में से कोई भी टेस्ट करा करके सुनिश्चित कर सके कि वो कोविड के संक्रमण में नहीं है। थैंक यू। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।